बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब को आपकी मोहब्बत में अंधा और पागल करने वाली ऐसी अजीमत है कि आप अगर इसे एक दफ़ा पढ़ लें तो आपके महबूब की हालत ऐसी होगी जिस तरह कोई अंधा शख्स होता है कि वो किसी सहारे की तलाश में होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसको रास्ता पार करवा दे। इसी तरह उसकी ख्वाहिश होगी कि सिर्फ़ आपकी शख्सियत हो जो उसका हाथ पकड़ ले। किसी और की तरफ आपका महबूब देखना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इन चंद अल्फाज के अंदर हिसार पोशीदा है। और जितने भी अमलियात व वज़ाइफ हैं, इनमें इस तरह के वज़ाइफ व अमलियात या अज़ीमतें जिनमें हिसार शामिल होता है, उनकी तासीर ऐसी ही होती है कि वो आपके महबूब को आपकी मोहब्बत में अंधा और पागल कर देते हैं। आपका महबूब आपकी मोहब्बत में अंधा होने के साथ साथ इस तरह से नीम पागल होता है जैसे कोई शख्स किसी चीज़ की तलाश में फिरता है और हर वक्त उसके जहन में एक ही बात सवार रहती है, कोई मकसद सवार रहता है, वो किसी चीज़ के पीछे दौड़ता रहता है। इसी तरह आपका महबूब भी आपकी मोहब्बत में, आपकी याद में, आपकी तड़प में और आपको हासिल करने की चाहत में, आपके साथ राबता करने की ख्वाहिश में हर वक्त तड़पता रहता है। ये दो जज्बात यानी आपकी मोहब्बत में अंधा होना और पागल होना, ये आपके महबूब को इस तरह से कर देते हैं कि हर वक्त उसके ज़हन पे, उसके दिमाग पे सिर्फ़ आप ही सवार रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप किसी से इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इंसान किसी की मोहब्बत में अंधा और पागल होता है तो उसकी क्या हालत होती है। ये एक चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल वजीफ़ा है जिसे एक ख़ास तरीके से किया जाता है। इसके करने के अमूमन दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप इस मुकम्मल अज़ीमत को तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लें, और दूसरा और ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप इस वजीफ़े के हर लफ्ज़ के बाद अपने महबूब का नाम लें। इसका भी ख़ास तरीका है जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। आपने लाज़मन इस वजीफ़े को सिर्फ़ पाकी की हालत में ही करना है। मैं हर दफ़ा ये बात इसलिए अर्ज़ करता हूँ क्योंकि आप ही की तरफ से बार बार ये पूछा जाता है कि क्या हम आपके वज़ाइफ व अमलियात जो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं, इन्हें नापाकी की हालत में या बग़ैर वज़ू भी कर सकते हैं। बग़ैर वज़ू तो काम चल सकता है, लेकिन नापाकी की हालत में कोई भी ऐसा वजीफ़ा या कोई भी ऐसी अज़ीमत नहीं पढ़नी चाहिए जो कि नूरी वज़ाइफ व अमलियात में से हो, क्योंकि इसके अंदर मुतबर्रक नाम, बाज़ औक़ात आयात करीमा शामिल होती हैं, अल्लाह ताला के मुतबर्रक नाम शामिल होते हैं। तो अगर आप इन्हें नापाकी में पढ़ेंगे तो इनके असरात होने के बजाय इनके उल्टे असरात मिलेंगे और आपके लिए ये गुनाह का बायस भी बनेंगे। फिर आपकी तरफ से ये भी सवाल किया जाता है कि क्या हम इन वज़ाइफ व अमलियात को नाजायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। तो ये भी मैं बारहा कह चुका हूँ कि गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी वज़ाइफ व अमलियात दिए जाते हैं, इन सब का मकसद जायज़ है। निकाह का मकसद है, शादी का मकसद है। इसके अलावा आप अपनी औलाद के लिए करना चाहते हैं, आप अपने बहन भाइयों के लिए, मियाँ बीवी के लिए करना चाहते हैं, तब भी इनकी इजाज़त है। जायज़ मकसद के लिए, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इन वज़ाइफ को ज़रूर करें। इस वीडियो में दिए गए वजीफ़ा को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप मंगल के अलावा इस वजीफ़े को करें, क्योंकि इसकी अज़ीमत के साथ जुड़े मुवक्किलात की मंगल के दिन के साथ रुज्जत हो सकती है। इसमें वक्त की कोई तख़सीस नहीं है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, हत्ता कि ज़वाल के वक्त में भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। तो आपने महबूब के तसव्वुरात के साथ किसी भी ऐसी जगह पे बैठना है जो पाक साफ़ जगह हो, आप ख़ुद भी पाक साफ़ हों और आपका मकसद भी जायज़ हो। वहाँ पे ख़ामोशी हो, हल्का हल्का अंधेरा हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा महबूब की तरफ तसव्वुर बना सकें। इसके बाद आपने आंखें बंद करके 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर एक तस्बीह या वुदू दो या वुदू दो, यानी 100 मरतबा या वुदूदो का अजीम लफ्ज़ आपने लाज़मन पढ़ लेना है। या वुदूदो का ये वजीफ़ा ज़ायद है, आप असल वजीफ़े के साथ इसे मिला देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको असरात ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप शामिल नहीं करेंगे तब भी आपको इंशाअल्लाह अच्छे असरात मिलेंगे। इसके बाद आपने दोबारा से 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंत तहर्रका इलैया कन्नैरानी, अंत तहर्रका इलैया कन्नैरानी। ये एक अज़ीमत है, ये आयत करीमा हरगिज़ नहीं है।
جب میں کہتا ہوں کہ یہ عزیمت ہے تو آپ بالکل یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس عزیمت کو آپ نے کم از کم 300 مرتبہ لازماً پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد محبوب کے تصور کی طرف یہ سوچ کے پھونک مار دینی ہے کہ اس پھونک کے مارنے کے بعد فوراً آپ کا محبوب آپ کی محبت میں اندھا اور پاگل ہو جائے گا۔ یہ اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اور جیسا میں نے شروع میں عرض کی کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر لفظ کے بعد 3 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لیں، اور اسی طرح آپ اسے 300 مرتبہ مکمل کر کے باقی تمام طریقہ جس طرح بتایا ہے اسی طرح آپ کریں گے۔ اس وظیفے کو صرف ایک ہی دن کرنا ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔